अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न के ऊपर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वो टॉपिक खुसूसन बिलोंग करता है स्टूडेंट्स के साथ। तो वो स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, तो फेल होने के बाद उनके जो एक्सक्यूजेज होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, जितने बच्चे फेल होते हैं, स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो जब आप उनसे पूछते हैं कि आप क्यों फेल हुए, तो उनके पास ऐसे माकूल बहाने होते हैं कि जो अगला बंदा होता है वो सुनकर चुप हो जाता है। अब जब आप बंदा फेल होता है तो बंदा उससे पूछे क्या आप थके हुए हैं, क्या आपके पास वक्त नहीं था, क्या आपके पास इतना रुपया पैसा नहीं था, क्या आपके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि आपने मेहनत नहीं की और आप फेल हो गए। तो फिर जब बंदा देखता है तो बंदा इस चीज पर पहुंच आता है कि वो सिर्फ आप ही हैं जो खुद अपने आप को फेल करने पर मजबूर करते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे मोस्टली इस टॉपिक के अंदर कि स्टूडेंट्स फेलियर और उनके एक्सक्यूजेस। अब जितने भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जब आप उनसे पूछें कि आप फेल क्यों हैं, तो उनमें से आज हम चंद एक को डिस्कस करेंगे। पहला इस तरह का पॉइंट होगा, जब आप किसी स्टूडेंट को मिलेंगे तो मोस्टली आपको मिलेगा, तो जब आप उससे पूछेंगे आप फेल क्यों हैं, तो वो क्या बता रहा होगा कि सारे लोग जी मेरे खिलाफ हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता जी, मैं बिल्कुल जी अलहदा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो ये अमूमन वो पहला एक्सक्यूज है जो हमें सुनने को मिलता है, और अमूमन अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर यही चीज़ पाई जाती है। और आगे थोड़ा सा मजीद चलें, किसी और स्टूडेंट को मिल लें, उसकी हिस्ट्री अगर पूछें तो वो क्या बता रहा होगा, वो कहेगा कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरे क्या मसाइल हैं, मेरी क्या परेशानियां हैं, मेरे कोई पास नहीं आता, मुझसे कोई पूछता नहीं है, इस तरह के मुझे मसाइल हैं। तो वो इस तरह के एक्सक्यूजेस बना रहा हो। और आगे उसको छोड़ के किसी और बच्चे को मिलें, आप किसी और को मिलें और उससे पूछें कि आपका क्या मसला बना है, आप क्यों फेल हुए हैं, तो वो क्या बता रहा होगा कि जी मुझे घर वाले प्यार ही नहीं करते, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरा बाप प्यार नहीं करता, हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता, स्टडी के ऊपर मेरा कोई तवज्जो नहीं होती, इस वजह से मैं फेल हो गया। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स आते हैं जो सारा साल टीचर से पढ़ते हैं, और टीचर जब पढ़ा रहा होता है, टीचर पूछता है कि बच्चों समझ आ गई, यस सर, ऊंची सब से यस सर उनकी होती है, और टीचर कहता है बच्चों समझ आ गई, वाकई आ गई है, तो कहते हैं जी सर आ गई है। और अगर सर उठा कर पूछ लें कि बच्चे कहाँ से समझ नहीं आई, अगर कोई सवाल करता है तो कहेगा सर जी वहाँ से नहीं आई। बच्चे कहाँ से नहीं आई, वहाँ कहाँ से, सर वहाँ से, ऐसे इशारे करता रहेगा। और जब टीचर उसको पास बुलाएगा और कहेगा बच्चे कहाँ से नहीं आई, तो वो कहेगा सर जी पूरे दिन ही समझ आई। तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे पास कि एक बहुत ज़्यादा एक मतलब ब्लंडर हम कर रहे होते हैं, और हम साथ साथ खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद का ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और इसके बाद एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है कि जो कहते हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ। पहली बात उनमें ये होती है कि मैं कर सकता हूँ, फिर वो कहते हैं कि जी कर लेंगे, कल करेंगे, कर लेंगे के बाद जब इस अगला स्टेप आता तो कहते हैं जी मैं ज़रूर कर लूँगा। अब वो ज़रूर पे डाल देते हैं और वो बिल्कुल एंड में डाल देते हैं उस काम को जिसको करना उनके लिए ज़रूरी होता है, और वो चीज़ जो उनकी कामयाबी का ज़रिया होनी होती है उसके बाद वो ख्यालों में और बातों में लगा के रख लेते हैं। और फिर एक टाइप उस स्टूडेंट्स की आती है जो कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं घर जाता हूँ तो मुझे घर के काम करना पड़ते हैं, मुझे फ़लाँ काम करना पड़ता है, फ़लाँ काम भी करना पड़ता है। अगर हम अपने कायद की मिसाल लें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम बताया, काम काम और काम, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी करके दिखाया है। और उनकी ज़िंदगी में इतने मामलात थे, इतने काम किए उन्होंने, और फिर साथ देखें पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क हमें बना कर दिया, तो क्या ये ऐसे ही बन गया। तो अगर इस तरह हम फेलियर के अंदर एक्सक्यूज़ ढूंढते रहेंगे तो कामयाब हम कब होंगे। अब हमारी एजेस ऊपर से ऊपर जा रही हैं और हमारे अंदर तब्दीलियाँ कितनी आई हैं, हमने खुद को कितना बदला है, हम कितने मेहनती हुए हैं, उल्टा एक्सक्यूज़ हम ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो एक बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मतलब की फैक्टर है, वो ये है कि स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेते। कहते जी मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, जैसे मैथ है ना, ये मुझे तो आनी ही नहीं है, ये तो मुश्किल इतना है ना जी, ये मुझे आ ही नहीं सकती। जब बंदा अपने दिल के अंदर ये डर बिठा लेता है कि ये मैं कर नहीं सकता, तो आप क़यामत तक नहीं कर सकते। जब आप दिल के अंदर ये ख्याल कर लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है वो काम करने से। तो अपने अंदर एक विल पैदा करें ताकि आप वो रिस्क उठाने के काबिल हो जाएं। जब आप रिस्क ले जाते हैं, जब आप रिस्क लेंगे तो रिवार्ड होगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई रिवार्ड भी नहीं होगा। तो रिस्क लेंगे तो आप इस फेलियर से बच सकते हैं। और जो लोग खौफज़दा रहते हैं कि जी मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो नुकसान हो सकता है, मॉनेटरी नुकसान होगा, टाइम के हिसाब से नुकसान होगा, तो वो शख्स ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और एक आपको वो टाइप लोगों की मिलेगी जो कहते हैं जी हमें तो मौका ही नहीं मिलता,
हमें तो क्लास में प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता, हमें तो उस्ताद से पूछने का मौका नहीं मिलता। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाने होते हैं, जिन्होंने कोई काम खुद से करना नहीं होता। अगर हमारा यही तर्ज अमल रहा तो हमें नाकामियों से कोई रोक नहीं सकता। हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारे अंदर एक विल पावर होगी कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ अलग करना है। जब आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाएगी, ये सोच पैदा हो जाएगी, तो कायनात की कोई चीज़ आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमारी फेलियर और उसके हिसाब से हम कितने किस्म के एक्सक्यूजेस करते हैं, वो आज हमने सुना। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।